हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरओ सक्सेस शॉर्ट। केआरओ सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कर रहे थे यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 की प्रिपरेशन में और सुपर टीईटी की प्रिपरेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें 5 क्वेश्चन के सेट होते हैं या फिर 4 क्वेश्चन के सेट होते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने इसके जो टाइप्स थे वो सभी कर लिए थे और आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कि आपको करना है और आपको करके बताना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको जो है करने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी से देख लीजिए। एक तरह का प्रैक्टिस सेट है ये, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चंस अगर नहीं लग पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं लग पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी डीआई मैंने दी है आपको आज करने के लिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन आराम से चेक हो जाएगी कि आप लोगों की प्रिपरेशन डीआई में कहाँ तक पहुँची है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा कि विगत वर्षों में कंपनी ABC के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि। 3 कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी जो है विगत वर्षों में क्या दिया है, निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ABC, तीनों को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। देख सकते हो आप, A को किस तरह से, B को किस तरह से और C को किस तरह से। ठीक है, साथ ही में आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड में प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है। ठीक है, और एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। चलो, तो देखो एक साइड से यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि दर्शाया गया है। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। बाकी देखो यहाँ पे एक पे 3 दिए हुए हैं, यानी कि एक A का है, एक B का है और एक C का है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। साथ में देखो यहाँ पे नीचे ईयर्स दिए हुए हैं, वर्ष दिया हुआ है ना नीचे, यहाँ पे ये सभी वर्ष दिए हुए हैं। अब आपको प्रतिशत वृद्धि कौन से वर्ष में कितनी हुई है, ठीक है, किस कंपनी के लिए है, ABC तीनों दिया हुआ है। इसे थोड़ा छोटा करके एक बार फुल में दिखा दे रही हूँ, ये देख लो आप लोग। आपको क्या करना है, इसे पूरी तरह से अच्छे से समझ लेना है और फिर इसके बाद से 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस देखो यहाँ दिख रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि पूरा क्वेश्चन एक पेज में दिख जाए तो ये देखो, आपको थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया है। आप यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करिएगा और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देख लो, इसमें देखो इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सभी आपको इसको जो है सॉल्व कर लेना है इस ग्राफ का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब एक बार जो है इसे थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन आराम से दिख जाएं। दिए गए वर्षों में कंपनी A के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है। ठीक है, तो आपको A के लिए बताना है, तो आप जाना ग्राफ पे देखना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद से देखो B वाला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2001 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक था। तीसरा है, कंपनी C के वर्ष 2001 में निर्यात 950 हो तो वर्ष 2003 में निर्यात कितने थे। दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही है। ठीक है, यदि कंपनी C के वर्ष 1999 में 1078 निर्यात हों तो 1998 में निर्यात कितने थे। तो ये आपका एक पहला जो है ये ग्राफ है और इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसे आपको देखना है और सॉल्व करके बताना है कि ये आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 5 विभिन्न संस्थाओं में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या दी हुई है। पुरुष दिए हुए हैं, ठीक है, इस ब्लॉक से, और महिलाएं ये लाइन वाले ब्लॉक से। ABCDE आपको दिख रहा होगा, ABCDE। अब इनका यूज़ करके यहाँ पे लोगों की संख्या देखिए मेंशन की हुई है, इनका यूज़ करके आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, पहले अच्छे से ग्राफ देख लेंगे। संस्था C की महिलाओं की संख्या का संख्या E की महिलाओं की संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। संस्था A व B को मिला करके पुरुषों की कुल संख्या, C व D व E को मिला करके पुरुषों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है बताना है। वापस से यहाँ स्क्रॉल कर दे रही हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको ये दिखाई दे जाए। ठीक है, आपको पॉज करके तुरंत इसको वीडियो को क्वेश्चन लगाना है। नेक्स्ट है, सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। संख्या A में पुरुषों की संख्या सभी संस्थाओं को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। ये पूरा देखो मैंने एक बार यहाँ पे एक साथ सारे क्वेश्चंस कर दिए। आप एक बार सारे क्वेश्चंस देखना, इसको सॉल्व करना और देखो ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। आंसर बताना मुझे ज़रूर से कि इसमें से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे आप यकीन मानिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 4 विभिन्न राज्यों से विगत वर्षों में गेहूं का उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है। 4 राज्य कौन कौन से दिए हुए हैं? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है। यहाँ उत्पादन दिया हुआ है लाख टन में। यहाँ ईयर्स दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7 और 8। इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन। निम्नलिखित किस राज्य अथवा राज्यों में गेहूं का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता गया है? ठीक है, किस राज्य में पूछ रहा है कि हर वर्ष बढ़ता चला गया है। ऑप्शन दिए हुए मैं बताऊंगी नहीं, आपको देखना है कि किस वर्ष लगातार वृद्धि हो, मतलब घटा नहीं है, लगातार बढ़ ही रहा है। और आपको देखो एकदम सामने ही दिख रहा है, कौन सा है आपको बताना है आंसर इसका। गुजरात में वर्ष 2008 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की उपज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताना है। संपूर्ण अवधि के लिए हरियाणा और गुजरात के गेहूं उत्पादन के औसत में कितना अंतर है, देख लेना आप गेहूं उत्पादन कौन सा है आपका। ठीक है, उस हिसाब से कर लेना। इसके बाद से है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष का उत्पादन संपूर्ण अवधि के उत्पादन के औसत के लगभग समान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपको ये मिल गया है 5 क्वेश्चन का सेट पूरा। इसे थोड़ा सा और स्मॉल कर रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन दिख जाए। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो कैसलेट से लिया गया है। स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि एक टूर्नामेंट में कुल 400 खिलाड़ियों ने 5 अलग अलग खेल यानी कि बैडमिंटन, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट और बेसबॉल में भाग लिया है। कुल खिलाड़ियों में से 15% खिलाड़ियों ने बैडमिंटन में भाग लिया है। कुल खिलाड़ियों में से 2/5 ने हॉकी में भाग लिया है। कुल खिलाड़ियों में से 6% ने लॉन टेनिस और 25% ने क्रिकेट में भाग लिया है। शेष खिलाड़ियों ने बेसबॉल में भाग लिया है। 1/4 हॉकी खिलाड़ी महिलाएं हैं। 20% बैडमिंटन खिलाड़ी पुरुष हैं। लॉन टेनिस में भाग लेने वाले आधे खिलाड़ी पुरुष हैं। महिला क्रिकेट खिलाड़ी 45 हैं। बेसबॉल में किसी भी महिला खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया है। ये एक पूरा आपको देखो मिल चुका है। इसमें से आपको पूरी तरह से इसको अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। पहले क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि बैडमिंटन में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या बेसबॉल में भाग लेने वाली खिलाड़ियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। सेकंड है, हॉकी में भाग लेने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या और लॉन टेनिस में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। किसी खास कारण से क्रिकेट का खेल रद्द कर दिया गया था और सभी क्रिकेट खिलाड़ी टूर्नामेंट छोड़कर चले गए, तो टूर्नामेंट में पुरुष खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या होगी। बैडमिंटन में भाग लेने वाले पुरुष खिलाड़ियों और हॉकी में भाग लेने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले महिला खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा डीआई है ये पूरा, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मेंशन हो गए हैं यहाँ पे। अब आपको इस पूरी डीआई को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि आंसर्स कितने आए आपके और सब आपने सॉल्व कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म करने के बाद से मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस का सेट आपको ऐसे ही रोज़ प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप उसको सॉल्व करके अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे गए हैं आपके। आप इनको सॉल्व करके अपना कम से कम ये 10 नंबर एकदम से मजबूत कर लें ताकि ये 10 नंबर आपको लेने से कोई रोक ना पाए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।